ज़हीफ हो जाएगा। ऐसी बेफजूल बातें ना किया कर। सुन दे एक मेरी बात सुन। जब मैं बूढ़ी और तू बहुत बूढ़ा हो जाएगा ऐसे ऐसे वाला, तुम्हारे साथ भी यही सलूक होगा। ना बेफजूल बातें। तुझे तो अपने खीर का फिक्र ही नहीं है। है रोटी के साथ अचार ना खाया कर। ये कोई तेरी उम्र है अचार खाने की? हर वक्त इसकी तरह करता रहता है। पानी भी देगी या बातें ही कर दी जाएगी? क्या देख रहे हो? गुजरे हुए दिन देख रहा हूँ चांदी। वो दिन याद आ रहे हैं जब हम दोनों गांव थे, नए शहर आए थे, मेहनत मजदूरी करके कर्जा उतारने के लिए। चांदी, अगर मैं अकेला शहर आता तो कर्जा उतार कर मैं वापस तेरे पास गांव चला जाता। मैं तेरे साथ इसलिए आई थी कि तू चोर ना हो जाए। चाची ने मुझे तेरी हिफाजत के लिए भेजा था। यूं लगता है जैसे कल की बात हो। अपना देख से इसमें कुछ नहीं रहा। चांदी, वक्त टाइम कितनी जल्दी गुजर जाता है। जो गुजर जाता है वो जवानी का टाइम होता है, और जो रुक जाता है वो बुढ़ापा होता है। तेरे पे तो ये वक्त मेरे से 8 साल पहले आ गया था। मेरे पे तो अब आया है, वो भी थोड़ा थोड़ा। शीशा देखे जमाना उतर गया। मुझे लगता है मेरे बाल सफेद पड़ गए कहीं से, या फिर शायद विरले काले रह गए हैं। कितनी बार कहा है कि रोटी के साथ अचार ना खाया कर, बाज नहीं आती। पानी पिलाएगा, ये बातें उतारेगा। अब तेरी उम्र भी तो नहीं रही। चल बस। तेरी मेहरबानी है। तेरी भी मेहरबानी है। बस ना फिर मुझे शुरू हो जाएगी। बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन हो मेरे बच्चों? ये बिंदी है, मैं टिक्का हूँ। ये टीका है और मैं बिंदी हूँ। हम यहाँ के नए नौकर हैं। नए नौकर हैं? पुराने नौकरों से निकालने आया हो? ये तो मैंने पूछना था। तो तू पूछ ले। पुराने नौकरों से कोठी खाली करवाने आए हो? नहीं बाबा जी। आप यहाँ के पुराने नौकर हैं? ये कुछ ज्यादा है, मैं कुछ इससे थोड़ी सी कम। मेरा ख्याल है बहू पोपा ने आप ही के बारे में कहा था कि गांव पहुंचाना है। अब हमारा गांव में कौन है बेटी? कौन है हमारा गांव में? कौन है? अब हमारा कोई नहीं गांव में। बेटा
गांव में आपका कोई नहीं? कोई बेटा, बेटी, बहू, दामाद? नहीं पुत्र, हमारा कोई नहीं बेटे, कोई नहीं। हमारा कोई नहीं, कोई नहीं हमारा। की शक्लें तुम्हारे माँ बाप से कितनी मिलती है टिंके? हाँ बिंदी, मिलती तो है। तो फिर हम इन्हें गाँव ले जाने की बजाय अपने घर क्यों ना ले चले? इनकी खिदमत करेंगे, इनकी खातिर करेंगे, दुआएं हासिल करेंगे और फिर खुशियां पाएंगे। बस कर बस। वैसे बिंदी, कहती तो तू ठीक है, क्यों बाबा जी? मैं तो राजी हूँ, माई सेवा से पूछ लो। क्यों माँ जी? मेरा क्या है, तुम्हारे बाबा जी राजी हैं तो मेरी क्या मजाल है। वैसे आपने ये बात किसी को बतानी नहीं है? मेरी तो आदत नहीं है बातें करने की। अपने बाबे को समझाओ, इसकी तबीयत हल्की है, इसके दिल में बात नहीं रहती। ऐसी बेफजूल बातें करती रहती। बस हो गया शुरू, हो गया ना। चले अम्मा जी। नहीं रहने दो बेटा, मुझे उठा लो। सोने उठ। सोने उठ, सामान बांध चले। सामान बांध चले? चांदी? ना पुत्र, मेरा हाथ ना पकड़, अपने बाबे सोने का हाथ पकड़ ले। बाबे सोने का हाथ? इसको अंधेरे में नजर नहीं आता, इसको अंधेरेता हो गया। कल सीढ़ियों से तिलक के डिब्बा अपना चूंकना अपना बैठा। चूंकना अपना बैठा? चांदी? 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 सोने अपने बच्चे हैं जे, इनसे क्या पड़ता है। बच्चे हैं? चांदी कैसी बातें कर रही? चांदी? चांदी? सोने 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 मैं जवान हूँ। सोने सोने मुझे चुंटकी काट मुझे चुंटकी। अल्लाह तेरा शुक्र है। बस सोने मैंने सब कुछ देख लिया, मैंने पूरी तरह देख लिया। सोने मुझे कुदरत ने सब कुछ दिखा दिया, मुझे चानन हो गया। वो क्या चानन हो गया है? मैंने अपना अंजाम और तेरी अखीर देख ली है। बेफजूल बातें करती रहेगी। सोने बेफजूल बातें नहीं है, मैंने ख्वाब देखी अभी मैंने देख लिया है। मुझे पता चल गया कि हम बाबा जी को लेके कहाँ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? और तूने क्या ख्वाब देखा? ख्वाब मैंने ये देखा सोने कि तू और मैं। अच्छा, तो ही पापा, और अंधेरा हो गया है, खूब अंधेरा। बेटा, ये ख्वाब तुमने रात के कौन से पहर देखा था? यानी पहले या दूसरे? दूसरे पैर पापा। दूसरे पहर का ख्वाब तो सही होता है ना पापा? नहीं, ये बेटा, तुम ख्वाब देखते हुए बाएं पहलू सोई हुई थी? बाएं पहलू पापा। यानी कि फिर तो ये ख्वाब बिल्कुल सही होगा, है ना पापा? नहीं, पिंकी बेटे को ख्याल नहीं रहा होगा, याद नहीं रहा होगा। ये ख्वाब देखते हुए बाएं पहलू सोई होगी और ख्वाब देखा भी पहले पैर होगा। हाँ, तो बंदा तो बोली। और पहले पैर का ख्वाब कभी सच्चा नहीं होता, कभी सही नहीं होता ये ख्वाब। अच्छा तुम ये बताओ कि तुमने ख्वाब जो देखा था वो रात के पिछले पैर देखा था कि रात के पहले पैर? मेरा तो ख्वाब ही पहले पैर से शुरू हुआ था और आखिरी पैर पे खत्म हो गया था। और अगर मुझे तुम ना जगाते तो मैंने एक पैर और वेख लेना था। वो बता रहे थे कि पिछले पैर का ख्वाब जो होता है वो सही होता है और पहले पैर का ख्वाब जो होता है वो गलत। हाँ सोने ठीक है, जो में गलत जाने वाली बात हुई थी वो भी पिछले पैर हुई थी।
अच्छा तो फिर तुम ये बताओ कि तुम जब सो रही थी तो बाएं पहलू सो रही थी कि दाएं 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 पहलू सो रही थी? सोने में बुलाए पलैलू का। अच्छा तो फिर तुम ये बताओ कि तुम दिल के पार सो रही थी कि सच्ची पासे सो रही थी? ठहर जा, सोचने दे मुझे। हम्म 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 सोने मैं तो सोती सज्जे पासे हूँ। हंसने की क्या बात? वाकई पापा, पिछले कई दिनों से मुझे भी बड़े डरावने डरावने ख्वाब नजर आ रहे हैं। घबराने की बात नहीं है पारे, ये ख्वाबों की ताबीर उल्टी होती है, उल्टी। क्या मतलब पापा? मतलब ये पिंकी बेटा है कि ख्वाब में अगर नुकसान देखो तो फायदा होता है, गम देखो तो खुशी होती है। इसका मतलब है मैंने अंधेरा देखा है तो रोशनी होगी। पापा, परसों ख्वाब में मैं फेल हो गया था, इसका मतलब है मैं पास हो जाऊंगा यानी कि? नहीं, फेल पास का ताल्लुक ख्वाबों से नहीं होता। पास होने के लिए पढ़ना पड़ता है बस। क्यों पापा? वाई कह जो दिया बस। ये बाबा जी के गांव का पता है और ये कुछ रुपए हैं सफर खर्च के लिए। बादामी बाग से जाकर ले लेना बस है, और पहले ड्राइवर से बात कर लेना और वहां पहुंचकर गांव वाले लोगों से पता कर लेना। वो तो मैं पता कर लूंगा साहब जी। अगर गांव में बाबा जी का कोई ना हुआ तो फिर क्या करूंगा? भाई कोई ना कोई तो जरूर होगा। कोई ना भी हुआ तो गांव वाले कम से कम उसे रहने की जगह तो दे देंगे। साहब जी, अगर किसी ने रहने ना दिया तो फिर? नहीं, गांव वाले ऐसे नहीं होते। साहब जी, आपको ये कैसे पता चला कि गांव वाले ऐसे नहीं होते? मुझे पता है, सब पता है। मैं खुद गांव का रहने, मेरा एक दोस्त है, बहुत दोस्त हैं, वो बताते हैं गांव वाले बहुत अच्छे लोग होते हैं। सोने, एक बात तो तूने सोची नहीं? वही बात मैं सोच रहा हूँ। क्या? मुझे कि बाजी रस्काना फिर कहेगी कि तुमने फिर घर के मामलात में दखल दी। बाजी रस्काना तो कहेगी जो मामा जकूब नाराज होंगे, उसका कोई नहीं सोचा तुमने। तो फिर क्या करें? साढ़ियां 3 जमाता खैर से फेल हुआ है, कुछ दिमाग से कुछ सोच ले, कोई फायदा था। मैं सोचता हूँ। सोच। हाँ, ऐसा करते हैं कि तुम पहले चली जाओ, मैं बाबा जी को लेकर आता हूँ। जी ठीक है। ये ठीक है। नहीं, इसमें फायदा क्या होगा? इसमें फायदा ये है कि तुम बाजी रस्काना को ये बताना कि ये बाबा जी हमारे गांव के बुजुर्ग हैं। अच्छा, मैं बाजी रस्काना को बताऊं कि ये हमारे बुजुर्ग हैं, और वो जो मामा जकूब, वो पिंड के सारे जद्दों पुश्तों को जानते हैं। अब हाँ, तुम ऐसे करना कि हम ये कहेंगे कि बाबा जी हमें रास्ते मिल गए थे। अच्छा। और हम खुदा तरसी करके इनको साथ ले। जी। और मामा जी को खुदा तरस है ही, तुझे पता? सुन, वैसे ये है झूठ, लेकिन बाबा जी के लिए नेकी का काम है, इसके लिए झूठ बोलने में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो फिर चलो। तो यहाँ से कंठे चलते हैं। अगलों को शुमा पड़वाना है, मेरे साथ साथ चल। तो अगर कोई देख ले तो शुमा पड़ जाएगा। चल। अच्छा मेरी बात, ऐसा करते हैं जाके फिर बाबा जी के पास चलते हैं। हाँ चलो ठीक है, चलो। चला जा। पर सुनने, पता नहीं बाबा जी साथ जाने के लिए तैयार होते हैं कि नहीं तैयार होते। चांदी, तूने हर बात में पेशीन को जरूर करनी होती। चल, अब नाराज हो गई, नाराज ना हुआ कर। चल प्यार से कहोगे। चलो। बाबा जी। सोने प्यार ले बाबा जी। बाबा जी चले उठे। कहाँ पुत्र? बाबा जी, हम आपको गांव ले जाने की बजाय अपने घर ले जाए। हाँ बाबा जी। अपने घर? ये तुम्हारा घर किधर है? लो, अपने लाहौर में अपने एक मामा जी हैं, उनका एक अपना घर है जहाँ हम अपने बाबा जी को लेके जाएंगे। और हम बाऊ नसीब को ये बताएंगे कि आपको गांव छोड़ आए हैं। हाँ। मगर हम आपको रखेंगे अपने पास। हाँ बाबा जी,
तो हम आपकी खिदमत करेंगे, खातर करेंगे, आपसे दुआएं लेंगे। हमें बुजुर्गों की दुआओं का बड़ा। हाँ, बाउनसीब ने ये सबर खर्च दिया है, ये भी आप अपने पास रखें और चने उठे। नहीं पुत्र, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। देख लिया सोने, बाबा जी अगर आप जाएंगे हमारे साथ तो हमारे घर में जाएंगे, अगर नहीं जाएंगे तो इस उम्र में कहीं गुआच जाएंगे। क्या फायदा? बाबा जी इतने बड़े शहर में आप गुआच जाएंगे, उठे ना बाबा जी। बाबा जी हमारी बात मान ले, वरना मुझे दौरा पड़ जाएगा। मैं रोटियां खा जाऊंगी पानी के साथ सारी। बाबा जी हमें बुजुर्गों की बड़ी लोड़ है। बुजुर्गों की हम बहुत इज्जत करते हैं, आपको अपनी धी की कसम। उठे बाबा उठ जी, जाए, उठे ना। उठ जाए बाबा जी। चल सोना उठा, मैं चीजें उठा। बाबा जी की रोटी तो सुना। बाबा जी उठे, बाबा जी। भजन वैसे आपका तरीकाकार बिल्कुल गलत है। क्यों, क्या हुआ? आप ग्राहकों को उधार देते जाते हैं, उसका नतीजा ये होता है कि वो वापस करने के काबिल नहीं रहते। भाई हमीद भाई, अगर उधार न दें तो चाय खाना नहीं चल सकता। उधार की वसूली के बगैर भी चाय खाना नहीं चल सकता। तो वसूली तुम क्या करो ना। ओहो मामा जी सलाम। क्या हुआ चांदी? नौकरी छोड़ा ही हो। मामा जी नौकरी क्यों छोड़? नौकरी छोड़ने को सवाल ही नहीं पैदा। सोना कहाँ है? सोना तो तुम घबराई भी क्यों हो? क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं माजी, मैं बाहर नहीं करवाई हुई थी, जहाँ के करवा गई। क्यों, क्या हुआ? मामा जी वो पहली दफा झूठ बोलने लगी थी तो करवा गई। झूठ? कैसा झूठ? मामा जी जिस घर में आपने मुझे लोकर हमें कराया ना, मुझे और सोने को, हाँ? उस घर में एक पुराना मुलाजिम है उनका, बुजुर्ग है बेचारा। तो हमारे साहब जी ने कहा उसको उसके गांव छोड़ो, लेकिन बेचारे का गांव में कोई नहीं है मामा जी। तो फिर? तो उसको जान लिया है। यहाँ? यहाँ कहाँ? मामा जी आपके अपने इस घर में। तो वो झूठ कौन सा था जो तुम्हें बोलना था? बाजी असल में हम ये बताना चाहते थे पहले आपको कि बाबा जी बाहर पड़े होते, हम उठा के ले आए तो बताया नहीं। देखो चांदी बेटे, मुझे किसी बुजुर्ग को अपने घर में जगह देने पे कोई इतराज नहीं, मुझे मगर पता था मामा जी, मुझे पता था आपका दिल दरिया है, तभी मैं इसलिए मुझे पता था आपका दिल दरिया समुद्र डूंगा है। मगर भी तो सुनो इनकी। मगर भी तो सुनो। क्या मगर क्या मामा जी? मगर ये बेटे कि किसी भी मुलाजिम को अपने मालिक को धोखा नहीं देना चाहिए। ये तो ठीक है मामा जी, मगर अगर मगर कुछ नहीं। अच्छा ये हमारी सोने से कहो कि नसीब साहब ने जहाँ कहा है उन्हें फौरन बाबा जी को बुझाओ। इसका मतलब है झूठ सच बोल के मैंने गलती की। नहीं बेटे, चांदी बेटे, तुमने सच बोल के एक बहुत बड़ी गलती से तुम बच गई हो। अस्सलाम वालेकुम। सोने हम खराब हो गए। सोने बेटे, बात दरअसल ये है कि याकूब तो नहीं हो? चाचा मैं याकूब हूँ। याकूब चाचा। काम ठीक हो गया मगर। दरअसल बाबा जी का एक बेटा था यूनुस, जो कि मेरा भी दोस्त था। अच्छा अच्छा। यहाँ पे मुलाजमत करता था और मैंने उसे अपने हाथों से ड्राइवरी दिलवाई थी। अचानक एक हादसे से वो फौत हो गया और मैंने खुद उसे अपने हाथों से दफनाया। हम शहरी लोगों की मसरूफियात कुछ इस किस्म की होती हैं कि मरने के बाद हम उनके अजीजों, रिश्तेदारों और बुजुर्गों को भी भूल जाते हैं, और यही मेरे साथ हुआ। मैं भी भूल गया कि मरने वाले का एक बाप भी है जिसे हम चाचा कहा करते थे। असल बात है कि मरने वाले तो मर जाते हैं और हम उनके अजीजों को मुतला भी नहीं कर पाते। मामा जी एक सदमे की बात, मेरे सोने को भी भूल जाने की बहुत आदत है। तू मेरा जिक्र बीच में जरूर ले आया कर बेफजूल। चांदी, तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है कि सच्ची बात किसी के मुंह पर नहीं कहनी चाहिए। हैं? बाजी आप भी इसका साथ दे रही हैं? मेरी बाजी है, मेरा साथ नहीं देंगी तो तेरा साथ देंगी। बेफजूल। बेफजूल बाजी जी आपको कह रहे हैं। नहीं नहीं तुझे कह रहे हैं, तुझे कह रहे तुमने बेफजूल सीखा कहाँ से?
बस ऐसे ही। शर्माना देखो बाजी इसका जुबान पे चढ़ गया। चढ़ गया था बाजी, इसने स्कूल से सीखा, स्कूल से। इसके मास्टर जी जो इसको सवाल करते थे ना, तो जो ये जवाब देता था वो आगे से कहते थे बेफजूल। ना तुझे मेरे स्कूल का कैसे पता चल गया? तू तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी। पैदा भी नहीं हुई थी, मुझे चाची ने बताया था, चाची ने। ऐसे बेफजूल। क्या ले बाजी, देख लिया? देख जी। तुम बाबा जी से पूछो कि और चाय चाहिए उन्हें। अच्छा। और ये तुम कल वो चाचा को दे देना। भूलना जाना, खुद ना पी जाना, चाचे को देना। मेरे स्लैश ना खा लेना। जाओ भी अब। वो जी सीधा है ना, सीधा उसकी मैंने देगे पकाई और उसने उसके पैसे मुझे अभी तक नहीं दिए हैं। मैं कभी किसी के खिलाफ बात नहीं करता, आपको तो पता है कि मैं करता ही नहीं कभी ऐसा। कर चाय पी ले। ओ यार तेरा ठहर जा, पीछे रख, देखता नहीं मेरा हाथ रुका हुआ है, चाय पी ले। क्या हो गया? क्या कर रहे हो तुम? ओ जी सेब के बाद ना पाउडर लगाना बहुत जरूरी होता है, पर जरा ज्यादा लग गया। हाँ बहुत जरूरी होता है, इसलिए कि जो बाल रह गए वो नजर ना आए। और नहीं, जरा गौर से देखो, ये देखो कितनी सफाई से मैंने बाल काटे हैं। ये देखो सेब, कितनी शानदार सेब किया, जरा देखो तो सही। ले वाह कैसा है? हाँ वाह 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 वाह, क्या बात है। पता ही नहीं चलता कि हजामत हुई भी है या नहीं। ले यार, आधा घंटा मैंने लगा के जामत की है, हुई भी है कि नहीं? यार सुनने, हाँ? मुझे याद आया, इधर आ जरा। हाँ? तूने मुझसे वादा किया था, याद कर जरा, कि तू मुझे देगों के पैसे लेकर देगा। उसका क्या बना? तुझे अभी तक पैसे नहीं मिले? और यार वो मुझे पैसे मिल जाते तो मैं तुझसे क्यों बात करता? मेरा ख्याल है कि तुम्हें देने के लिए पाई बशीर फोरमैन ने पैसे अपने साले अब्दुल गफूर को दिए थे। कहते थे कि जो अल्लाह मियाँ जी है ना, वो अपने बंदों के जरिए से ना अपने बंदों का हम तहान लेते। तुम्हें मियाँ जी की बातें बहुत याद है? क्यों ना याद रहे, मेरे उस्ताद है, मैं अपने उस्ताद की बात कैसे भूल सकती? मैं सोने की तरह ललायक तो नहीं हूँ। मामा जी बाजी ऐसे मना करना, सुबह से ये मैं ऐसे कह रहा हूँ, ये समझाने से। मामा जी ये ज्यादा बातें कर रहा है ना, इसको कह के छह का पहाड़ा सुना। छह का पहाड़ा बेफजूल। तुम्हें आता है? मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो, मुझे कहाँ से आएगा, मैं तो अनपढ़ हूँ। पढ़ा पढ़ा नहीं जाता, पढ़े याद किए जाते हैं। याद किए जाते हैं ना? हाँ, है हाँ, याद किए जाते हैं। तुम्हें याद है ना, तो सुना दे छह का पहाड़ा। फिर वही बेफजूल वही बात, छह का पहाड़ा। बाजी छोड़ो मामा जी, बात ये है, जब भी ये उल्टी सीधी बात करेगा मैं कहूंगी छह का पहाड़ा सुना। तुम छोड़ो भी अब छह के पहाड़ी को, चाय पियो, ठंडी हो रही है। बाजी इसको 5 का पहाड़ा आता है, तो पता कैसे आता है? ये कड़ी नहीं, ये देख देख के साफ कर करके खराब कर दी इसने, इसमें से देख देख के सीख है। वो बशीर फोरमैन नहीं था भाई, वो इसको दे गया था जाते थे, खराब है वैसे। बशीर भाई का तो तुम नाम ही ना लो, वो आप बरकतें आ गई ना तो उसने वो निकल जा निकल जा निकल जा फिर शुरू कर दिया। ऐसे थोड़ा उसने कहना निकल जा, वो तो कही निकल ले निकल ले निकल ले निकल ले, रोक भी लो मुझे, मैं तो ऐसे निकल जाऊंगी। अच्छा बेफजूल बात ना किया कर ऐसी। चल छह का पहाड़ा सुन। फिर वही मामा जी, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कल जब हम नसीब साहब के घर जाएंगे तो छह का पहाड़ा कैसे सुनाऊंगा? बात ही कर रहे थे कि मुझे। अच्छा चल सोने माँ चल कर। तो नसीब साहब के पास जब कल जाएंगे तो वो पूछेंगे बाबा जी का कि वो किधर है, कहाँ है, तो हम उनको क्या जवाब देंगे? भाई वो नहीं पूछेंगे, उनकी तसल्ली के लिए इतना ही काफी है कि तुम उन्हें छोड़ कहाँ, क्यों, कैसे, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। अगर ज्यादा पूछें भी तो कह देना कि भाई हम उन्हें उनके अजीज रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ा है। मामा जी यही बात मैं रात की से सोने को समझा रही, पर इसकी अंकल में समझ ही नहीं आती ये बात की। मेरी बात को तो मानना पसंद ही नहीं करता, ना छह का पहाड़ा सुनाता है। बस कर बस, अकल की बात बड़ी अकलमंद आई। तू अकलमंद है? चल सुना दे छह का पहाड़ा। बस ऐसे। मामा जी देखा इसको, कैसे इसकी कमजोरी मेरे हाथ में आई। भाईजान वो नंबर कहाँ है? नंबर कौन सा नंबर? वो जो लिखे थे नंबर भाईजान। तुम्हें क्या हुआ? पागल पागल पागल। तो नंबर तो हम छोड़ा है नसीब साहब के घर।
इसको भी नंबरों की बीमारी हो गई। मैं प्राइज बॉन्ड के नंबरों की बात कर रहा हूँ। प्राइस बाउंड क्या होते हैं? अरे भाई कौन से प्राइस बांट के नंबरों की बात कर रहे हो? भाईजान इनाम निकले। बाजी जान दिखा देना आप नंबर, क्या हुआ आपको? तुम रहने दो, पहले भी कभी इनाम निकला हमारा? वो दिखा देने में क्या हर्ज है? हर्ज ये है कि अफसोस होता अपनी बदकिस्मती को। ला दें रुखसाना, हमीद भाई का भी बच्चों जैसा शौक पूरा हो हाँ गया। बाजी ला रही हूँ, मैं ला देती हूँ। आप क्यों तलकीद करती? मैं जो तुम बैठो, नहीं आप मुझे बताओ, मैं लेके आती हूँ। तुझे कहाँ से पता क्या पता नहीं कहाँ पड़े ऐसी टांग में हाय काम मिनटे काम कर। मामा जी देखो ये मुझे तंग करता था। बोल रहती है। लो तुम भी शौक पूरा कर लो अपना। पागल है। सोने 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 तू तो ऐसे देख रहा है जैसे जैसे क्या? जैसे 6 का पहाड़ा याद हो। मामा जी बाजी मुंह देखे इसका ही। लो भाई हम तो चले चाय बेचने। ओहो क्या हो? बाजी जान, ओहो भाईजान, ओहो चांदी, ओहो सोने भाई, ओहो क्या हो गया इनको? अल्लाह ही जाने। 25,000 रुपए बाजी जान, 25,000 रुपए। तुम पागल तो नहीं हो गए क्या? मैं पागल नहीं हो गया, ये देखे, दिखा ये देखे, मुझे दिखा। ये नंबर से नंबर मिला है। ये देखे, वो तीन दो 9 3 7 ये बाजी फ्लैश हो गई है। बाजी पानी, मामा जी पानी, मामा जी शीशे मारे शीशे। मामा जी क्यों, क्या बात हो गई? फ्लैश क्यों हो गई? साले सही तरह बाजी का सांस नहीं ठीक आ रहा। चांदी देखो, हम गरीब लोग बड़े से बड़ा सदमा बर्दाश्त कर लेते, लेकिन छोटी से छोटी खुशी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मामा जी इन नंबरों में कौन सी खुशी की बात थी? बाजी जान का 25,000 रुपए इनाम निकला, कौन सी खुशी की बात थी? हाँ? क्या हुआ है तीरानी को? क्या हुआ है यकूब पुत्र? हाँ भैया, भाई मेरे ख्याल में ये हमारी नई कोठी का तमाम फर्नीचर और पर्दे कैसे होने चाहिए। हाँ पर्दे और कालीन जो है वो मेरे ख्याल में हल्के नीले रंग के होने चाहिए, हल्के नीले रंग के। और तमाम का तमाम फर्नीचर काले रंग का होना चाहिए, काले रंग का। पोपे की पापा जी पारे, नीला रंग बोर नहीं कर देगा? हाँ बोर तो कर देगा नीला रंग, लेकिन क्या किया जाए भाई, क्या किया जाए? मेरा लकी कलर है नीला। पापा हल्का नीला रंग तो आपका लकी कलर है, लेकिन ये काला फर्नीचर क्यों? बेटा काला फर्नीचर, काला रंग जो होता है ना वो तमाम बलाओं से इंसान को दूर कर देता है, महफूज कर देता है बेटा। काले रंग में तमाम रंग शामिल होते हैं ना बेटा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। बाजी हाँ आ गए। हाँ जी हम आ गए। वो बाबा जी को छोड़ा? बाबा जी को जी हाँ छोड़ के क्यों नहीं आना था? छोड़ना है। हाँ छोड़ा है। और वो कोई रिश्तेदार वगैरह था उनका? रिश्तेदार हाँ बहुत रिश्तेदार, बहुत बड़े रिश्तेदार थे। बहुत रिश्तेदार सुने थे ना, रिश्तेदार बहुत ज्यादा रिश्तेदार थे। कुछ वो कहते तो नहीं थे? कहते थे दुआएं दे रहे थे आपको। हाँ, सारों को दवाइयाँ दे रहे थे। दवाइयाँ नहीं होती वो दे रहे थे ना सोने। बहुत दवाइयाँ दे रहे थे बेचारे, बड़ा याद कर रहे थे। कहते थे अल्लाह इनको जिंदगी दे, सेहत दे, अल्लाह बड़ी उम्र करे। मैंने कहा ऐसे। हाँ पापा वो बाबा जी वाला कमरा है ना, उस पे पोपे ने कब्जा कर लिया। वो कमरा बाबा जी का कैसे हो गया? बाबा जी वाला कमरा कहो। हाँ बाबा जी वाले कमरे में ना पोपे ने वीसीआर डेक और पता नहीं क्या कुछ सजा लिया। उसे अच्छी तरह धुलने और पाक साफ भी नहीं होने दिया। पता नहीं कितने जरासीम होंगे, बुड्ढे। बेवकूफ है ये पोपे का बच्चा। भला उसको इस छोटी सी कोठरी में क्या जरूरत है इंटरेस्ट लेने की?
उसे तो अब नई कोठी की फिक्र करनी चाहिए, नई कोठी की। हाँ। पोपे के पापा, बच्चा है, शौक पूरा करने नहीं दे। हाँ। और फिर कुछ दिन के बाद ये पूरी कोठी हमारी पिंकी बेटी की तो हो जाएगी। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। हाँ हाँ पिंकी बेटा, तुम भी अपने मियाँ से कहना कि भाई वो नई कोठी बनाए। ये कोठी तो किसी किराए विराए पे चला देना। पोपे के पापा, कैसी बातें करते हैं आप? क्या? बेचारी शर्मा कर दूरी हुई जा रही है। पापा सुनो, मुझे मेरे अब्बा जी याद आ रहे। हेलो हेलो हेलो, हाँ 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 मैं बोल रहा हूँ, हाँ बोल रहा हूँ। हाँ नसीब, नसीब, हाँ हैं? क्या क्या? नहीं, ये कैसे हो सकता है भाई? अरे मैंने 3 लाख में प्लाट खरीदा खुद। हाँ 3 लाख रुपए दी। अरे 15 लाख रुपए उसकी तामीर पर खर्च कर चुका हूं मैं। हाँ कैसे हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं, रजिस्ट्री है मेरे पास, तमाम कागजात मेरे पास मुकम्मल है। कैसे हो सकता है ये सब? गलत कह रहे हैं, बकवास कर रहे हैं आप। तो नहीं नहीं सुने, हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ? वो जो जिस प्लाट पे हम कोठी तामीर कर चुके हैं, हाँ हाँ, क्या हुआ उसे? वो पहले से फरोख्त शुदा। नहीं पापा, ये कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता हो क्यों नहीं सकता? हमारे मियाँ जी ने पिंड में मुझे कुरान मजीद पढ़ाया था, वो कहते थे कि जी तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? चलो चलो भागो यहाँ, भागो यहाँ। निकलो 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 यहाँ से, निकलो निकलो। मैंने बाऊ नसीब से कहा भी था, इस आदमी से प्लाट ना खरीदो, ये चोर है, धोखेबाज है, मकार है। आप उसे जानते थे? नहीं, मैं जानता नहीं था, मगर पहचानता था, अपने तजर्बे से पहचानता था। तजर्बे से पहचानते थे? क्या मतलब बाबा जी? हाँ ती रानी, जो आदमी बातें करते वक्त आंखें ना मिलाए, आंखें चुराए, वो ठीक नहीं होता। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल चाचा जी, आपने ठीक कहा। यकूब पुत्र जी, हलाल की रोजी का कोई खतरा नहीं होता, मगर उसमें हराम की कमाई का एक तेला भी शामिल हो जाए ना, तो वो हलाल नहीं रहती, नहीं रहती वो हलाल, और फिर किसी के पास भी नहीं रहती। भैया एक मिनट, भाई अंदर, अंदर चलिए। क्या हुआ? अंदर चलिए, आओ। हाँ भाई। 25,000 रुपए का बाउंड 32,000 रुपए में बिक रहा है। क्या मतलब? एक आदमी आया, होटल में बैठा हुआ है, वो कह रहा है कि 25,000 रुपए का बाउंड जो है वो मैं 32,000 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूँ। ब्रीफ केस नोटों का भर के लाया था। 25,000 रुपए का 32,000 रुपए में? मगर क्यों क्यों खरीदना चाहता है वो इतना महंगा? ये नहीं मुझे पता। मुझे मालूम है। क्या? वो अपने काले धन को गोरा करना चाहता है। क्या मतलब भाईजान? वो गैर कानूनी दौलत को कानूनी बनाना चाहता है, नाजायज कमाई को जायज बनाना चाहता है, कानून को 7,000 रुपए के इव्ज खरीदना चाहता है। नहीं, हम ये नहीं होने देंगे, हम ये हरगिज नहीं कर सकते। भाईजान, भाईजान मेरा मतलब है कि हमीद भाई, चलो। चांदी बेटे,
मेरा कहने का मतलब ये था कि ज्यादा खा लेने से भूख घटती नहीं है, बढ़ती है। इसीलिए समझदार लोग हाथ रोके खाते हैं, क्योंकि उनको अपने कल पर यकीन होता है। उनके दिल सब्र से और शुक्र से भरे हुए होते हैं। सुन ले बाबा जी की बातें सुन ले, गौर कर, इन पे अमल कर, यकीन कर। तेरी आदतें बहुत खराब है। बस पारे, अब दुआ करो कि 9 नंबर के प्लाट के कागजात हमारे ही सही साबित हों, तभी कोई बच्चे की सूरत है। सोने मियाँ जी, वो 7:31 जी। नहीं भाई नहीं, वो ड्राइवर से कहो गाड़ी लेकर आए जल्दी से। अभी अपना साहब जी, वो कौन सी गाड़ी जी? कौन सी? अबे मोटर गाड़ी और कौन सी गाड़ी? क्या मैं बैलगाड़ी पे जाऊंगा कचहरी? वो कौन सी गाड़ी? जाओ जल्दी से गाड़ी का कहो, जाओ। अच्छा जी, अच्छा जी। अच्छी कौन सी? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी तो मैं गांव की सड़कों पे छोड़ आया। पप्पा के पप्पा, आज आप कैसी बातें कर रही हैं? रात मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब में मैं गांव की कच्ची सड़कों पे बैलगाड़ी पे बैठा हूँ। वही सुकून, वही खुशियाँ, वही गाड़ी। साहब जी, साहब जी। और क्या बात है भाई? क्या बात? वो जी, ड्राइवर कहता है जी कि वो गाड़ी तो है नहीं जी, वो मोटर गाड़ी पोपा साहब ले गए हैं। पोपा? भाई ये क्या बदतमीजी है? आखिर क्यों ये पोपा ले गया? बगैर इजाजत के गाड़ी ले जाने लगा है। मैं किस चीज पे जाऊंगा? किस चीज पे जाऊंगा आप कचहरी में? सोने मियां, ड्राइवर से कहो टैक्सी रोके। अच्छा जी, मैं अभी कहता हूँ जी। देख कर सकती है। छोटी बीबी जी, अगर आप इजाजत दे तो मैं सल्फाई कर दूं? हाँ कर लो। ओ भाई ये क्या बदतमीज नौकर दे गया है ये हमें याकूब का बच्चा। चलो मारो इधर जाओ, इधर जाओ। अजीब बदतमीज। मरो भी किसी तरफ जाओ। हाँ भाई, हाँ मैं नसीब। हाँ है? नहीं, अरे ये कैसे हो सकता है भाई? कल शाम ही तो मैं उसके पास बैठा। आज एंटी करप्शन वाला। ओह अच्छा। क्या हुआ पापा? वो एक अफसर रिश्वत लेने के इल्जाम में पकड़ा गया। ओहो पापा, इसमें आपका क्या ताल्लुक? मेरा क्या ताल्लुक? बताओ इसे क्या ताल्लुक होता है मेरा उन अफसरों से जो रिश्वत लेने के इल्जाम में पकड़े जाते हैं? और इसे ये भी बता दो कि उस अफसर के बेटे से शादी होने वाली थी इसकी। मुझमें हिम्मत नहीं है अब इसे उठाने की। खुद ही संभालो ये बखेड़े। जो उठाओ। हेलो, कौन? पोपे बेटे, क्या बात है? कार चोरी हो गई? कैसे? दोस्त के यहाँ गए हुए थे? पुलिस स्टेशन से बोल रहे हो? ड्राइविंग लाइसेंस मांगते हैं? अच्छा ठहरो, तुम्हारे पापा से बात कराती हूँ।
क्या कहता है? कहता है कार चोरी हो गई है, पुलिस स्टेशन में बैठा है और वो लोग कहते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस लाओ। तो गया उसे 1.5 लाख की कार से ज्यादा ड्राइविंग लाइसेंस की फिक्र है। पोपे के पापा, वो बेचारा बहुत परेशान है, आप उससे बात तो कर लें। हर परेशान होने वाला बेचारा नहीं होता, बेकसूर नहीं होता, हर परेशान। ये याद है? याद है किसने कहा था हर परेशान होने वाला बेचारा नहीं? किसने कहा था? किसने कहा था, याद है? किसने कहा था? बाबा जी ने। बाबा जी ने, हाँ हाँ बाबा जी ने। बाबा जी ने? बाबा जी ने? छोटी बीबी जी, आपको याद है आज आपकी शादी की तारीख थी? मैं कैसे भूल सकती हूँ चांदी बीबी। अगर आज आपकी शादी होती ना तो मैंने बड़े गाने गाने थे। हमारे पिंड में जब भी कोई ब्याह होता ना तो मुझे सबसे ज्यादा गाने याद होते हैं, सबसे ज्यादा गाने मैं गाती हूँ। बड़े अच्छे अच्छे मुझे गाने आते हैं। मैं आपके ब्याह में भी इतना अच्छा गाना गाती। आलिए पोलिए मेहंदी लावण दे, जीवन जोगिए मेहंदी लावण दे। आलिए पोलिए मेहंदी लावण दे, जीवन जोगिए मेहंदी लावण दे। तेरी मेहंदी दे विच टैणा तैनू मेहंदी लावण पैणा नी मेहंदी लावण दे। आलिए पोलिए मेहंदी लावण दे, जीवन जोगी मेहंदी लावण दे। तेरी मेहंदी दे विच काने तैनू मेहंदी लावण मामे नी मेहंदी लावण दे। आलिए पोलिए मेहंदी लावण दे, जीवन जोगी मेहंदी लावण दे। ऐसे मुझे बहुत से गाने आते हैं। मेरा सोना ना उसको भी बड़े गाने याद, वो मुझे सुनाता होता है। जब मैं उदास हो जाती हूँ ना, नाराज हो जाती हूँ उसके साथ, तो मुझे गाना सुनाता है। उसको पता है कि गाना सुनने के बाद मेरा हादसा निकल जाता है। तुम दोनों कितनी खुशकिस्मत हो चांदी। खालिस माहौल, खालिस चीजों पर पले हो तुम, खुद भी खालिस हो और एक दूसरे से कितना खालिस प्यार करते हो। बाजी जी, बस यही एक मालूम है जिसमें सोना मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत है। उसको बीवी असल में बड़ी खूबसूरत मिल गई। मैं ना बड़ी नेक सीरत, खुश मिजाज और वादा शनाज। ये किस्मतों के चक्कर भी बड़े अजब होते हैं चांदी। अब देखो ना, खुशकिस्मती आई तो ढेरों के हिसाब से, और अब बदकिस्मती फैलने लगी है तो सब कुछ तबाह हो गया है। कोठी का मुकदमा बन गया, कार चोरी हो गई, रिश्ता टूट गया, कारोबार में नुकसान होने लगा। बाजी जी, एक अजीब बात है। इधर लस्कान ही लस्कान हो रहे हो, उधर फैंदे ही फैंदे हो रहे। किधर? मामा जकूब नहीं है हमारा? मामा जकूब, उसका इतना छोटा सा होटल था चाय का, अच्छा, अब फैल के इतना बड़ा हो गया। और बाजी रुस्काना, रुस्काना बाजी नहीं जो हमारी बाजी है, मामे जकूब की बीवी, उसका 25,000 रुपए का अलार्म निकला है बैठे बिठाए। अच्छा। और बाजी रुस्काना कह रही थी कि ये सारा कुछ बाबा जी को। बाबा जी? कौन बाबा जी? बाबा जी कौन? कहाँ बाबा? बाबा जी सलाम अलैकुम। किधर बाबा? अभी तुमने कहा था ना कि सब कुछ बाबा जी की वजह से हुआ है। मैंने कहा था बाबा जी? हाँ मैंने नहीं, मैंने कहा था मामा जी।
आज समझी बाबा जी मामा जी और बाबा जी में फर्क होता है। मामा जी, हमारे मामा जी को बड़े बहुत अच्छे, बहुत शरीफ, बहुत समझदार, बहुत। लेकिन चांदी बीबी, हाँ जी, ये 25,000 का इनाम का समझदारी से क्या ताल्लुक? होता है, होता क्यों नहीं। हमारे पिंड में हमारे मियाँ जी नहीं, जिनसे मैं कुरान मजीद पढ़ती थी, वो कहा करते थे सारे नीतों के फल मिलते हैं। तो जो जैसा बोता है वैसा काटता है, तो जो जैसा करता है वैसा बढ़ता है। कर भला हो भला, अंत भले का भला। क्या चांदी बीबी? हाँ जी। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मैंने क्या छुपा, मेरे पास है क्या छुपाने के लिए? तो फिर ये तुम्हारे माथे पे पसीना क्यों? फरसीना हो गया? फरसीना तो देखे ना, फरसीना तो गर्मियों छोटी बीबी जी, गर्मियों में तो फरसीना आ ही जाता है। बाहर खुले हवा में जाऊंगी तो ठीक हो जाएगा। भाई सर्दी है क्या? सर्दी नहीं है, लेकिन खुले हवा तो होती है ना। मैं बाहर जाऊंगी तो फरसीना, गर्मियों के फरसीना तो आ ही जाता है मेरे को जानना। जब से हमने सोना और चांदी को नौकर रखा है, हमारे सारे काम खराब होने शुरू हो गए हैं। हमारी बदकिस्मती इन नौकरों के साथ आई है। बदकिस्मती उस वक्त शुरू होती है पारे, जब खुशकिस्मती चली जाती है। मुझे तो लगता है हम वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहां से हम चले थे। फ्रॉम वेयर वी, हम कहां से चले थे पप्पा? हम चले थे एक छोटे से गांव से। एक छोटे से गांव से। उस वक्त मैं अकेला था, यहां तालीम के लिए आया, फिर क्लर्क भर्ती हो गया और फिर कैशियर की सीट मिल गई, नौकरी छोड़ दी और फिर ठेकेदार बन गया। तो अब क्या, यानी कि हम गांव वापस चले जाएंगे पप्पा? गांव में अब हमारा कौन है? एग्जैक्टली पापा, बाबा जी भी यही कहते थे। पता क्या कहते थे? अब मेरा गांव में कौन है पुत्र? नकलें नहीं उतारा करते बुजुर्गों की, शर्म करो। मुझे तो लगता है बाबा जी के इस घर से चले जाने से खुशकिस्मती भी इस घर से हमारे लिए चली गई है। और बाबा जी को निकालने वाले आप लोग हैं, आप सब। हम लोगों ने कैसे बाबा जी को निकाला है? आप ही कहा करती थी पारे कि नई कोठी में बाबा जी के लिए जगह नहीं होगी हमारे पास। और तुम कहा करते थे कि तुम्हारे दोस्त बाबा जी को तुम्हारा ग्रैंडफादर समझते हैं और तुम्हारी तौहीन है ये, हैं? और तुम कहा करती थी कि बाबा जी की वजह से घर में बुढ़े बुढ़े जरासीम पैदा हो रहा है, बढ़ रहे हैं जरासीम। तो जाए, जाके ले आए बाबा जी को। हाँ, मैं यही सोच रहा हूं। आज सुबह ही मैंने इरादा किया है कि जाकर बाबा जी को ले आऊंगा, गांव से ले आऊंगा। अब बाबा जी वहां पे नहीं है। तो कहाँ है वो? यही है, इसी शहर में। इस शहर में? हाँ, सोना चांदी के मामू के घर में। तो तुम्हें कैसे पता चला? मुझे चांदी ने खुद बताया है। उसने बताया है कि उसके मुमानी का 25,000 रुपए का इनाम निकला है और फिर अचानक उसके मुंह से निकल गया कि ये सब बाबा जी की वजह से हुआ है। उसका मतलब है कि वो बाबा जी को गांव छोड़ने के बजाय अपने घर ले गए हैं। कहाँ है वो लोग? कहाँ है वो लोग? किचन में होंगे। जा जल्दी से जाके ले आओ।
वो तो नहीं है पापा। कौन नहीं? सोना और चांदी बोथ। कहाँ गए? आई डोंट नो, पता नहीं। अभी तो यहीं पे थे। हाँ, अभी तो यहीं थे। अभी हाँ हाँ, चलो चलो चलो। आओ पिंकी बेटा, आओ तुम भी मेरे साथ आओ। तुम ये कहाँ पापा? बाबा जी को ले आए, मामू के यहाँ उसके। आ जाओ बेटा, जल्दी से आ जाओ। पोपे चलो ना। यू मीन मी टू? ओके। प्राइस फंड निकलने की खबर सुनकर कैसे कैसे रिश्तेदार मुबारकबाद देने आए? कुछ देने नहीं आए, लेने आए। अपनी जरूरतें साथ लेकर आए, इनाम में से हिस्सा पाने के लिए। वो जानते हैं कि तुम्हारे भाई कितने नरम दिल हैं, कुछ ना कुछ दे ही देंगे। होटल में पैसे ना लगे होते तो जरूर दे देते। वैसे इतने पैसे होटल में नहीं लगाने चाहिए। ओहो बाजी जान, आपको कारोबार का नहीं पता। दुकानदारी में शोशा बहुत जरूरी होती है। नए फर्नीचर के साथ बड़ा फर्क पड़ा है। चाय के साथ साथ खाने के लोग भी आने लग पड़े। ओहो हो बाबा जी कहाँ? क्या हुआ? बाबा जी रसकाना का। आप बताएं बाबा जी कहाँ? वो कहाँ है? हुआ क्या है? मुझे बाद में बताएंगे, पहले ये बताएं बाबा जी। फौरन बताएंगे। आपको बताएंगे। अंदर सो रहे हैं। उनको भी जल्दी से छुपा ले। जल्दी से वो छुपा दे, फौरन छुपा दे। बात तो बताओ, बात क्या है? क्यों छुपा दो? आपको हम सोना तू बता दे, मुझे नहीं कहा। सब कुछ बता देंगे, उनको छुपा दे, फौरन छुपा दे। सोने भाई कहाँ छुपाए आखिर? वो क्यों छुपाए? भाई हमीद, आप तो बस सवाल ही करते रहेंगे। सुने ऐसा कर, तू खुद जाके छुपा, खुद छुपा। अच्छा पीछे तो बाबा जी उसका ना पीछे हट जाओ। बाबा जी जागे। बाबा जी जागे। उठे। छुप जाए। क्या बात है? छुप जाए। क्या बात है? बाबा जी बातें पूछने का टाइम नहीं है, जल्दी करें, जूता पहने। सुने सारे बातें पूछते जाते हैं। क्यों छुप जाऊं? बाबा जी बाद में बता किससे दें। छुप जाऊं? बता दें, सारे सवाल करते हैं, काम कोई नहीं करता। बाबा जी चांदी, अगर बाबा जी तुमसे ये पूछें कि कहाँ छुप जाऊं तो तुम क्या जवाब दोगी? मैं कहूंगी बाबा जी अंदर में लिखो, कॉन्ट्री में। तो बाबा जी उठे, कोई छुप जाए, जल्दी करें, टाइम नहीं बाबा जी। टाइम नहीं, जूता। ये क्या हो रहा है शादी? बताने के लिए चलो बाबा जी चल सुन। हाँ बाबा जी। हाय मेरा गोडा, हाय बाबा जी सारा मेरा। बाबा जी बैठे, पड़ा सांस में सांस नहीं आ रहा। पुत्र, अब तो बता दो क्या बात है? बता देंगे बाबा जी, करवाने की कोई जरूरत। मैं बताता हूँ। चलो बता। मैं बताता हूँ। सोने तू बता। बात यह है, बात वैसे कोई नहीं है। बात यह है कि चांदी ने बाबू नसीब की बेटी पिंकी को फजूल बातें छोड़, सही बात बता। मैं बताती हूँ। बात ये है सुनना बाबा जी, बता कि नसीब साहब आपको वापस अपने घर ले जाना चाहता है। तो वो क्यों ले जाना चाहते? उनको यकीन हो गया कि उनके घर में जो सारी मुसीबतें आई हैं वो आपके निकल जाने की वजह से। और चांदी ने ये बता दिया है, चांदी ने ये बताया है पिंकी को। क्या बताया है चांदी की पिंकी को? बाजी दफा कराए चांदी को, चांदी की बीवी थी। सही बात बताना। मैं बताओ ये बात बता। हुआ क्या है, क्या बात है? बात ये है कि चांदी ने पिंकी को ये बताया है। बताओ तो। असल में बात ये है कि उनको किसी तरह से ये शुबा हो गया है कि बाबा जी मामा जी के कारण हैं। शाबाश बिल्कुल ठीक है, यही बात है बाजी। हमारा ख्याल है वो इन्हें ले जाने के लिए यहाँ आएंगे। तो तुम इन्हें उनसे छुपा रहे? हाँ। हमने असल में बाबू सिंह को ये बता दिया है कि हम बाबा जी को इनके अजीजों के पास छोड़ आए। तो तुमने उन्हें कुछ गलत नहीं बताया? बाबा जी अपने अजीजों के पास हैं और किसी को कोई उसकी मर्जी के खिलाफ कहीं नहीं ले जा सकता। बाबा जी आपने जाना नहीं है, वो आगे आप हमारा घर छोड़ के नहीं जाएंगे। ये देखें, आपने वादा करना मेरे साथ जाना नहीं छोड़ के।
आप जा नहीं सकते हैं। वो आ गए बाबा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो सोना और चांदी यहाँ नहीं आए यानी के? छोटी बीबी जी, आप जहाँ, ये हमारे मामे का घर, हम तो आए थे, आप यहाँ क्या करना है? ऐसे ही हमने सोचा तुम्हारे मामू जान का घर देखा। अच्छा अच्छा। आए बैठे। हमीद भाई जी इनके लिए कुछ ले आओ। अच्छा आप अकेले आए या कोई साथ भी है? नो, पापा भी आए हैं। वो होटल में बैठे हैं आपके अंकल यानी आपके मामू के पास। मामू जकूब। यस द सेम मैन। विक्की, जब तुम्हें देखा था तो तुम बहुत छोटी थी। और मैं? तुम तो बहुत ही छोटे थे। आप कौन सा बड़ा है? हम बच्चा ही है आपका घर देख सकते हैं? जरूर देखिए, आपका अपना घर है। जाने इन्हें घर दिखा दो। वैसे इस घर में देखने वाली कोई चीज नहीं है छोटी बीबी जी। ये एक बरामदा है, एक कमरा है, एक बच्ची खाना, एक कोठा, बस। ये अच्छा सुने, अगर देख रहे हैं तो इधर ये कंचन, इसको कहते हैं अंग्रेजी में कंचन। ये देखें, हाँ, ये है, ये क्या है सोने, क्या है ये डोली है। ये इधर देखें छोटी बीबी जी, ये डोली है। कोई चीज बच जाती है ना खाने पीने की, इसमें छुपा लेते हैं, बिल्ली मुंह नहीं मारती। ये है चूल्हा, गैस वाला, गैस होती है इसमें। ये प्यालियां होती है, ये पतीलियां होती है, ये कढ़ाई होती है, ये डब्बे होते हैं लून मिर्चों, और ये पीली होती है छोड़ दिखाती है। ये देखो, ये नहीं है, ये इधर से आकर देखने को आए, पहचान है इसको कहते हैं तखन पहुंच। क्या कहते हैं? तखन पहुंच। इसके ऊपर बैठ के अखबार भी पढ़ते हैं, दाल भी चुनते हैं, इसके ऊपर बड़ा कुछ मतलब बैठ के जो भी काम करना हो कर सकता बंदा। और ये सोना है, ये मैं हूँ, ये कमरा है, एक बक्स अच्छा कमरा से एक तो है चांदी खाली है, खाली कमरा, खाली चांदी चांदी। छोटी बीबी जी, बस यही एक कमरा है बस। ये आप देखे ना, ये एक कुर्सी है टूटी हुई, और ये एक पलंग है चनियोट का, और ये है दो हाथी। अच्छा, आपस में नाराज है बेचारे, कितना अच्छा लग रहा है नाराज हो। और ये है गुलदान, इसमें कागज के फूल हैं। और सोने में पानी ले आओ। नहीं, इसमें करवाने की जरूरत नहीं है, इसकी खांसने से ठीक होती है। ये तो डबल खांसी है, स्टीरियो स्टीरियो। डबल खांसी ये क्या होती है पुपे? ओ कम ऑन, ये स्टीरियो खांसी होती है। कुछ खांसियां होती हैं जो पुरानी हो जाती हैं, हाँ, हाँ। और कुछ खांसियां यंग रहती हैं, जवान। सोने मियां को भी